आज है 11 जून और आज है इतवार का दिन। आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन गिरामी, चीन ईरान अफ़गानिस्तान जंग में कूद पड़ा। तालिबान का ईरान को सूफ़े हस्ती से मिटाने का ऐलान। चीन ने ईरान अफ़गान जंग में अमेरिका की जानिब मोड़ दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, चीन ईरान और अफ़गानिस्तान की जंग में कूद पड़ा है। चीन का दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का ऐलान। चीन ने कहा है कि इन दोनों मुल्कों का दुश्मन एक है, वो अमेरिका है। चीन का ऐसा इक़दाम कि ये जंग अमेरिका की जानिब मोड़ने का बड़ा फ़ैसला सामने आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो हालिया दिनों में अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी उस वक्त अरूज पर पहुँच गई जब एक सरहदी चौकी के करीब फायरिंग के शदीद तबादले में कम अज़ कम 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि झड़प की जड़ें दोनों पड़ोसियों के मुश्तरका आबी वसाइल पर हकूक़ के तनाज़े में पेविस्त हैं। इतवार के रोज़ ईरानी और अफ़गान सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में नरमी आई। दोनों फरीक कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत में मसरूफ़ रहे। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि खित्ते के ममालिक और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान उस वक्त किसी तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सका। इस किस्म का कोई तनाज़ा बंदूक की जंग की सूरत में शुरू हो सकता है, जैसा कि हालिया ईरान में वाक़ सासोली सरहदी चौकी पर दिखाया गया है। इसके अलावा इंसानी सलाहियतों से मावरा क़ुव्वत को भी समझना चाहिए और उसको मद्देनज़र रख कर ही तलाश करना चाहिए। इसके अलावा पानी के हकूक़ के हवाले से अफ़गान ईरान कशीदगी में इजाफ़ा 2021 में तालिबान की अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल के बाद से दोनों हुकूमतों में पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ात के बाइस हुआ है। इसी वजह से पहले भी सरहदों पर झड़पें हुई। अफ़गान मुजाहिरीन के साथ नारमा सलूक की इतलात भी सामने आ चुकी हैं। अगरचे ईरान सरकारी तौर पर तालिबान इंतज़ामिया को तस्लीम नहीं करता, लेकिन उसने अफ़गानिस्तान के नए हुक्मरानों के साथ तल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। कई दहाइयों से ईरान ने अपनी जंग ज़दा मुल्क में मुसल्लह तसादुम से फ़रार होने वाले लाखों अफ़गानों की मेज़बानी भी कर ली है। तकरीबन 6 लाख अफ़गान पासपोर्ट रखने वाले अफराद ईरान में मुकीम हैं। तकरीबन 7,80,000 अफराद बतौर महाजिर ईरान में मौजूद हैं। ईरान में मौजूद अफ़गान पनाहगज़ीनों के हवाले से कशीदगी के बाइस कई मरतबा तशद्दुद शुरू होने से ख़बरदार किया गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ईरान और अफ़गानिस्तान की जंग बहुत ज़्यादा शदीद होने का ख़तरा मंडला रहा है। इस वजह से चीन मैदान में आ चुका है। चीन एक महफूज अफ़गानिस्तान चाहता है ताकि अफ़गान मदनियात तक रसाई हो। चीन अफ़गानिस्तान के रास्ते ईरान के तेल और गैस तक रसाई भी चाहता है। अफ़गानिस्तान व ईरान की हालिया कशीदगी से चीन नाखुश था। तालिबान को मशवरा दे रहा था कि वह ईरान के साथ मुसल्लह दुश्मनी में इजाफ़ा बिल्कुल ना करें। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हालिया कुछ अरसे से काबुल और तेहरान के मबैन तल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हुए और इसके असरात अफ़गान ईरान सरहद पर भी नज़र आते हैं। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी एरना ने मुल्क के डिप्टी पुलिस जनरल कासिम रज़ाई का हवाला देते हुए लिखा है कि तालिबान ने हफ्ते की सुबह ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान और अफ़गान सूबे नमरूज़ की सरहद पर फायरिंग की, जिसका ईरान ने सख्त और ताबड़तोड़ जवाब दिया है। दूसरी जानिब तालिबान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पहले फायरिंग ईरानी फोर्सेस की जानिब से की गई। तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हफ्ते की लड़ाई में इनका एक जबकि ईरान के 2 एहलकार मारे गए। इनके मुताबिक दोनों अतराफ ज़ख्मियों की तादाद 4 से 5 बनती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मार्टर गोलों की बाक़ियात भी इन दोनों में यूज़ हुई है। इस तंजीम के मुताबिक लड़ाई में मार्टर गोले और भारी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसी मुसद्दिका वीडियोज़ भी सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि तालिबान मगरबी साख्ता जंगी गाड़ियां लेकर सरहद पर पहुंची हैं, जबकि ईरानी फोर्सेस भी मार्टर गोलों का इस्तेमाल कर रही है। ये ताज़ा लड़ाई एक ऐसे वक्त में आई है जब रवां माह के शुरू में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने तालिबान को ख़बरदार किया था कि वह दरियाए हिलमंद पर ईरान के 5
के पानी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना करें। रईसी का तबसरा ईरान में पानी के बारे में तवील अरसे से जारी खदशात के हवाले से अब तक के सख्त तरीन बयान था। अफ़गान तालिबान और ईरान के दरमियान आबी ज़ख़ायर के हकूक़ से मामले पर इफ्तिज़ाम सामने आया है, जिसमें कम अज़ कम 3 अफराद मारे गए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। तालिबान हकाम ने इल्ज़ाम लगाया कि सरहद पर अफ़गान सूबे नमरूज़ और ईरानी सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान पर ईरान की जानिब से हफ्ते की सुबह फायरिंग में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ। ईरान और अफ़गानिस्तान के सरहदी फोर्सेस के दरमियान झड़प के बाद सूरत हाल के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया है कि ईरान की तरफ से फायरिंग की इब्तदा हुई। दोनों तरफ फायरिंग हुई, जिसमें हमारी तरफ से एक फ़र्द जान से गया और उनकी जानिब भी 2 अफराद निशाना बने। उन्होंने मज़ीद बताया कि आज इतवार के रोज़ सूरत हाल कंट्रोल में रही, कोई जंग नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि यह जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अरकान की सरकारी खबर एजेंसी ने डिप्टी पुलिस ऑफिसर से भी बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके अलावा अनायतुल्लाह का कहना है कि जंग के लिए मनफी इक़दाम और बहाने तलाश करना किसी भी फ़रीक के मफाद में नहीं है। अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि अमारात इस्लामी समझती है कि मुज़ाकरात किसी भी मसले का मुनासिब रास्ता हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान ये झड़प एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब रवां के माह के आगाज़ में ईरानी सदर इब्राहीम रईसी ने तालिबान को खबरदार किया था कि इनके मुश्तरका दरियाए हिलमत पर ईरान के पानी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना करें, जैसा कि 1973 में तय पाने वाले 2 तरफ़ा माहदे के तहत किया गया था। दरियाए हिलमत जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील बताया जाता है और अफ़गानिस्तान से ईरान के बंजर मशरक़ी इलाकों में बहता है, तेहरान की जानिब से सफारती तशवीश का मौजू रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जानिब से इससे बिजली पैदा करने और ज़राई अराज़ी को सराब करने के लिए डैम भी बनाया जा रहा था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन मैदान में आ चुका है। चीन ने कहा है कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्क का जो इत्तेहाद है वो यकीनी होना चाहिए, ना कि जंग का आगाज़ होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन दोनों मुल्कों का जो दुश्मन है वो मुश्तरका है और उसका नाम अमेरिका है। उन्होंने कहा है कि मुशतरका दुश्मन को ताबड़तोड़ जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए कि अगले की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि ऐसी खबर के मुताबिक ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए बड़ी खबर भी सामने लाई जाए। उन्होंने कहा है कि ख़तरनाक तरीन हथियार इस जंग में इस्तेमाल हो सकते हैं और अभी तक इस तरह तरीन जो है हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। दोनों मुल्कों को चाहिए कि आपस में एक टेबल पर बैठें और जो आबी वसाइल के मसाइल हैं उसको टेबल पर हल करें, ना कि जंग की वजह से वहाँ पर हल करें।